दोस्तों, जब भी हम प्राचीन काल के सबसे खतरनाक विलुप्त जीवों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में डायनासोर की तस्वीर उभरती है। हॉलीवुड की फिल्मों ने डायनासोर को इतना रोमांचक और डरावना बना दिया है कि अब उसकी कल्पना भी हमें सिहरन दे देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के इतिहास में कुछ ऐसे भी जीव रहे हैं जो डायनासोर से भी कहीं ज्यादा भयानक और जानलेवा थे? हाँ, फर्क बस इतना है कि उन पर कोई फिल्म नहीं बनी, ना ही उन्हें किसी निर्देशक ने कैमरे के सामने उतारा, और शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग उन जीवों के नाम तक नहीं जानते। लेकिन अब वक्त आ गया है उन खौफनाक नामों से पर्दा हटाने का। तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे पृथ्वी के अतीत में राज करने वाले कुछ ऐसे खतरनाक और खूंखार जीवों के बारे में जिनकी मौजूदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहला नाम है हेलिकोप्राइन। ये कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि समुद्र की एक ऐसी रहस्यमयी शिकारी थी जिसे वैज्ञानिकों को समझने में दशकों लग गए। जब इसका जीवाश्म मिला तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी जबड़ों की बनावट कुछ ऐसी थी जैसे मुंह में सुदर्शन चक्र छुपा बैठा हो। इस गोलाकार चक्र के जैसे दांतों के कारण ही इसका नाम पड़ा हेलिकोप्राइन। वर्ष 1990 में रूसी वैज्ञानिकों ने इसके जबड़े की संरचना का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया को बताया कि ये जबड़ा उम्र के साथ बड़ा होता जाता था और इसके साथ साथ इसके घुमावदार दांतों की संख्या भी बढ़ती जाती थी। ये मछली अपने इन तीखे चक्र जैसे दांतों से शिकार को ऐसे काटती थी जैसे कोई तेज ब्लेड किसी चीज को रगड़कर काट रहा हो। सोचिए, एक गोलाकार चक्र जिसमें सैकड़ों दांत हो और वो किसी जीव के शरीर पर घूम रहा हो। मौत कितनी भयानक होगी। हेलिकोप्राइन खासकर दूसरी मछलियों की पूंछ पर हमला करती थी और अपने तेज दांतों से उसे काट डालती थी। जिस मछली की पूंछ कट जाती वह तड़प तड़प कर मर जाती। शुक्र है कि ये 25 से 30 फीट लंबी मछली लगभग 27 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई, वरना आज के समुद्रों में ये कत्लेआम मचा रही होती। अब बात करते हैं एंड्रोसार्कस की। नाम तो बड़ा मासूम लगता है, लेकिन ये जानवर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। इसकी बनावट आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आमतौर पर शाकाहारी जानवरों के पास खुर होते हैं और मांसाहारी जानवरों के पास पंजे, लेकिन एंड्रोसार्कस दोनों से अलग था। ये एक मांसभक्षी शिकारी था, लेकिन इसके पैरों में पंजों की जगह खुर पाए जाते थे, जिससे ये बेहद तेज दौड़ सकता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जानवर मरे हुए जानवरों का मांस खाता था, लेकिन कई अन्य इसे एक एक्टिव शिकारी मानते हैं। इसकी खोपड़ी का जीवाश्म सबसे पहले 1929 में मंगोलिया में खोजा गया था, जो लगभग 3 फीट लंबी थी। उसकी बनावट और भयानक दांतों को देखकर लगता है कि एंड्रोसार्कस जंगल का खतरनाक शिकारी था। इसके आगे के खुरों पर छोटे नुकीले नाखून भी मौजूद थे। इस जीव की लंबाई 16 फीट तक जा सकती थी और इसका वजन 1 से 1.5 टन तक पहुंच सकता था। ये धरती पर विचरने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी स्तनधारी माना जाता है। अगर आप इसकी कल्पना करें तो ऐसा लगता है जैसे लकड़बग्घा, सुअर, भेड़िया और कोई अनजाना जानवर मिलकर बना हो ये खौफनाक जीव। और अब मिलिए डिंकलियोस्टियस से। समुद्र की गहराइयों में रहने वाला ये जीव करीब 36 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर राज करता था। वैसे देखा जाए तो जल के जीव जमीन के जीवों से कहीं ज्यादा घातक होते हैं, जैसे आज के मगरमच्छ और शार्क, लेकिन डिंकलियोस्टियस तो इनसे भी 2 कदम आगे था। ये एक 40 फीट लंबा समुद्री शिकारी था, जो सिर्फ छोटे छोटे जीवों को नहीं बल्कि दूसरे बड़े समुद्री जीवों को भी शिकार बनाता था। मजेदार बात यह थी कि इसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, लेकिन फिर भी ये हर शिकार को चीर फाड़ देता था। कैसे? दरअसल इसके मसूड़ों की हड्डियां इतनी नुकीली और मजबूत होती थी कि वो खुद ही कैंची जैसी भूमिका निभाती थी। यानी इसका पूरा मुंह एक शक्तिशाली कटर मशीन की तरह काम करता था, जो किसी भी शरीर को चीर सकता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि डिंकलियोस्टियस के काटने की ताकत लगभग 8 से 10,000 PSI तक होती थी, जो आज के सबसे खतरनाक जानवरों से कई गुना ज्यादा है। और इसकी एक और आदत थी, ये मछली बहुत ज्यादा खाती थी। मतलब दिन भर खाने की तलाश में तैरती रहती और जो भी मिला उसे काटकर निगल जाती। असल में डिंकलियोस्टियस के जीवाश्मों के पास हमेशा ही अधपचे या हजम हो चुके दूसरे जीवों की हड्डियां भी पाई जाती थी। ये देखकर वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि जब भी डिंकलियोस्टियस को कोई नया शिकार नजर आता था तो वो पहले खाए गए शिकार को उल्टी करके बाहर निकाल देता था, ताकि पेट में नई जगह बन सके, और फिर उस नए शिकार को भी चट कर जाता था। सोचिए, इतना लालची शिकारी जिसे अपने पेट की परवाह नहीं, बस अपने अगली शिकार की भूख लगी हो। ऐसे जीव के इस व्यवहार को देखकर एक बात तो साफ होती है, भगवान का शुक्र है कि ये आज हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे धरती के इतिहास में ऐसे ऐसे जीव वजूद में थे जिनकी ताकत, क्रूरता और भूख के आगे डायनासोर तक मात खा जाए।
कुछ समुद्रों के भीतर तबाही मचाते थे, तो कुछ जमीन पर ऐसे घूमते थे जैसे जंगल उनके ही नाम लिखा हो, और कुछ तो ऐसे भी थे जो घोड़े खा जाते थे और दौड़ में चीतों को भी पछाड़ देते थे। इनमें से कोई भी जीव अगर आज के समय में मौजूद होता तो इंसानों की बुद्धि, टेक्नोलॉजी और हथियार भी शायद इनकी भूख के सामने टिक नहीं पाते। शुक्र है कि ये सभी आज विलुप्त हो चुके हैं और अब इनकी कहानियां सिर्फ फॉसिल में कैद हैं और हमारी कल्पना में जिंदा। लेकिन यही तो प्रकृति का नियम है, जो अपने परिवेश में ढल नहीं पाता वो मिट जाता है। आज हम इंसान हैं, लेकिन कल क्या होगा कौन जाने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।